lecture I am going to explain that how the ATPs are basically formed in the during the metabolism of the glucose. तो प्लांट में जब ग्लूकोज बेटा ब्रेकडाउन होता है तो उसमें हमने देखा है कि जो बेसिक रिएक्शन होती है हम ये बोलते हैं ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ये 38 ATP निकलते हैं, है ना। तो वो 38 ATP बेटा कैसे निकलते हैं, उसकी जो पूरी ब्रेकडाउन है डिफरेंट पार्ट्स में, तो आज बेसिकली हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं थ्रू द कोएंजाइम्स। आपने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि एटीपी दो तरीके से फॉर्म होते हैं, वन इज बाय द सबस्ट्रेट लेवल, सेकंड इज बाय द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कितने एटीपी हमारे ऑक्सीडेटिव में निकलते हैं, कितने एटीपी आपके सबस्ट्रेट से निकलते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखिए बेटा, जब आपका ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज एक ग्लूकोज में टोटल कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। पाइरुवेट में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो एक ग्लूकोज आपका 2 पाइरुवेट में टूटता है, किसमें टूटता है, 2 पाइरुवेट में बेटा। तो ये जो प्रोसेस होता है वन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द पाइरुवेट, 2 पाइरुवेट, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, GLYCOLYSIS। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का टूटना, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब बेटा जब ग्लाइकोलाइसिस होता है हमारे पास टोटल रिएक्शन आती है 10। टोटल कितनी रिएक्शन आती हैं, 10 रिएक्शन आती है। अपकमिंग वीडियो में आपको ग्लाइकोलाइसिस पूरा एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। तो बेटा हमारे पास जो एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं, 2 एटीपी यहाँ पे क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं। हमारे यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन में हमारे पास 2 एटीपी क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं, मतलब कि हम इसको यूज करते हैं, सेल की एनर्जी क्या कर रहे हैं, इसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। 2 एटीपी तो हो गए हमारे कंज्यूम, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा इसमें हमारे पास 2 NADH निकलते हैं। क्या निकलते हैं बेटा, 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 NADH क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो बेटा देखिए एक NADH कितने एटीपी देता है, 3। तो 2 NADH कितने एटीपी देंगे बेटा, 6। कितने देंगे बेटा, 6। क्लियर। अच्छा इसके अलावा 4 एटीपी हमारे निकलते हैं सबस्ट्रेट लेवल से। किससे निकलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल का मतलब बताया था मैंने, जब एटीपी डायरेक्ट सबस्ट्रेट से क्या हो, फॉर्म हो, तो क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अगर मान लो ये आपका एक रिएक्टेंट है, ये A के साथ एक फॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है बेटा, तो ये वापस A में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ADP है, ये फॉस्फेट निकला, ADP के साथ जुड़ गया तो क्या बन गया, ATP। इसका मतलब जो ATP है ये कहां से फॉर्म हो रहा है, सबस्ट्रेट से। कहां से फॉर्म हो रहा है बेटा, सबस्ट्रेट से। तो ऐसी फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी की फॉर्मेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, एटीपी की फॉर्मेशन। तो यहां पे एटीपी की फॉर्मेशन कहां से हो रही है, सबस्ट्रेट से। तो क्या बोलेंगे इसको, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे बेटा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो जो 4 एटीपी निकलते हैं बेटे, कहां से निकलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। टोटल कितने एटीपी हो गए बेटा, 4 निकले सबस्ट्रेट से, 6 बने ऑक्सीडेटिव से, टोटल कितने हो गए, 10। तो 2 आपने क्या कर लिए, पहले यूज कर लिए, 2 क्या कर लिए, कंज्यूम कर लिए। तो नेट गेन कितना हुआ बेटा, 8 एटीपी। नेट गेन कितना हुआ, क्लियर है। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्या हमारी बनती है, एनर्जेटिक्स, तो ये बनती है 6 एटीपी कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बाय द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, बाय द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। लिख देता हूं मैं यहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कैसे लिखता हूं, OP। OP स्टैंड फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। 4 एटीपी सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन, 4 एटीपी कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सबस्ट्रेट। टोटल कितने हो गए, 10। 2 क्या कर लिया आपने, कंज्यूम। नेट गेन कितना हुआ हमारे पास, 8। क्लियर। तो बेटा ग्लूकोज, इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब 2 पाइरुवेट में टूटेगा तो नेट गेन कितना होता है, 8 एटीपी का। 8 एटीपी हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, कितने एटीपी बनते हैं बताओ ग्लाइकोलाइसिस में, या कितने कोएंजाइम बनते हैं, कितने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूस होते हैं। ये आपके पास एनर्जेटिक्स का चार्ट आ गया, ठीक है जी। 2 पाइरुवेट बन गए। अब ये 2 पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट होंगे, 2 एसिटाइल कोए में, ठीक है। 2 पाइरुवेट 2 एसिटाइल कोए में। तो इसमें कितने NADH निकल रहे हैं, ये सिंपल सी रिएक्शन है। एक NADH कितने एटीपी देता है, 3।
2 कितने देंगे, ये सीधे कितने हो गए यहाँ पे 6। तो इसका मतलब इस इंटरमीडिएट प्रोसेस में हमारे पास कितने एटीपी निकलते हैं 6। कौन से प्रोसेस से, ऑक्सीडेटिव की सबस्ट्रेट से, कौन से प्रोसेस से निकल रहे हैं, ऑक्सीडेटिव से। कैसे निकल रहे हैं बेटा, ऑक्सीडेटिव। क्लियर। नाउ दिस एसिटाइल कोए, यहाँ पे बेटा 2 एसिटाइल कोए हैं, हर एक एसिटाइल कोए एक रैप साइकिल में क्या करेगा, एंटर करेगा। ये वाला यहाँ एंटर कर जाएगा, ये वाला यहाँ एंटर कर जाएगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब 2 एसिटाइल कोए 2 क्रेब साइकिल में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। क्रेब साइकिल क्या है, एक पूरी चेन ऑफ रिएक्शन है। ये भी एक क्या है, पूरी चेन ऑफ, जैसे ये ग्लाइकोल से 10 रिएक्शन, ऐसे यहाँ पे क्या बहुत सारी क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं, साइकिल में चलता है ये। ठीक है, तो बेटा एक क्रेब साइकिल में 3 NADH निकलते हैं। क्या निकलते हैं, और एक क्या निकलता है, और एक क्या निकलता है, GDP। कैसे निकलता है, सबस्ट्रेट लेवल से। कैसे निकलता है, अब 3 NADH आपको पता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितने एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, और एक FADH 2। तो एक क्या बन गया सबस्ट्रेट से, एक क्या बन गया सब, टोटल कितना बैठा 9 तो 11 और 12 एटीपी। एक क्रेब साइकिल के कितने एटीपी आ रहे हैं आपके पास, 12। देखिए ना 3 NADH 3 × 3 9। एक FADH कितना देता है, 2। बताया हुआ मैंने, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। एक FADH कितना देता है, 2 देता है। तो 9 × 11, एक क्या निकलता है GTP। GTP इज इक्विवेलेंट टू ATP। GTP किसके इक्विवेलेंट होता है, ATP के। ये यहाँ पे कैसा निकलता है, सबस्ट्रेट लेवल से। कैसे निकलता है बेटा, टोटल कितने बैठे आपके एक आपकी क्रेब साइकिल से 12। तो कितने क्रेब साइकिल चल रहे हैं, 2। टोटल कितना हो गया 24। तो क्रेब साइकिल कितना निकला, तो आप ये देखिए ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट, 2 पाइरुवेट से 2 एसिटाइल कोए, कितना निकला बेटा 6 ATP। कितना निकला 6। अब क्रेब साइकिल 2, ये 2 किस में जाएंगे, क्रेब साइकिल 2 किस में जाएंगे, क्रेब साइकिल। इसके दौरान कितने एटीपी निकलते हैं 24। कितने निकलते हैं 24। सबको ऐड कर लो, टोटल कितना हो गया 38। क्लियर है, कोई क्लियर आपको, प्रूव हो गया। क्वेश्चन आते हैं बेटा, अगर आपको ये पूरा क्लियर होगा ना पूरा प्रोसेस, आप किसी भी MCQ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इस चैप्टर में क्वेश्चन इसी से आएंगे आपको, मेनली एनर्जेटिक से, कितने एटीपी यहाँ से निकलते हैं, कितना। इस चैप्टर में है ही और कुछ है ही नहीं है। ठीक है ना, तो बड़ी बात समझ लग गई। इस रिएक्शंस में आपके कोएंजाइम निकलेंगे। क्या निकलेंगे, कोएंजाइम। तो बेटा एटीपी यहाँ पे किसके थ्रू फॉर्म हो रहा है, यहाँ तो कोएंजाइम के थ्रू फॉर्म हो रहा है, या डायरेक्टली कहाँ से फॉर्म हो रहा है, सबस्ट्रेट से। ठीक है, अगर तो कोएंजाइम से बनेगा तो क्या बनेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट से बनेगा तो क्या बनेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब क्लियर है बात, इसमें कोई डाउट किसी में। पूरा एनर्जेटिक्स का चार्ट ये आपके सामने आ गया। ठीक है ना, ये पूरा एनर्जेटिक्स का चार्ट है। टोटल आपके पास 38 एटीपी गिन के दिखा दिया।